रहीम। मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आप देख रहे हैं एफएम गोल्डफर्ड। जिस तरह की पुरानी वीडियोस में भी आपसे मैंने तज़किरा किया था कि जो सोशल वर्क के लिहाज से पाकिस्तान के या और स्पेशली रोहिंग्या ख़ान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमने बेड़ा उठाया था, और जिस इंसान को देखते हुए मैंने ये काम शुरू किया था, आज मैं उन्हीं के पास हूँ, ख़याम काज़िम वड़ैच साहब के पास, जो कि हमें यहाँ पर पूरी डिटेल से बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल क्या ठीक हाल ठाक। चाल है? तबीयत कैसी है बड़ा आपकी? करम अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? कहाँ गुम हैं आप आजकल? नज़र नहीं आ रहे हैं, लोग चाहे आपको देखना चाहते हैं। आपका वर्क जो यहाँ की आवाम के लिए था वो आजकल नज़र नहीं आ रहा। क्या मसला है, क्या मसाइल हैं आपके, किस वजह से आप नज़र नहीं आ रहे हैं? अच्छा, उसमें एक तो ये है कि कोशिश तो मैं अब भी बड़ी करता हूँ कि जो आवाम के मसाइल हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाता रहूँ। कुछ ये 2 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था, और मेरा ख़्याल आप भी ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम कोई भी इस मौज़ू पे बात नहीं करता था। तो वो करते-करते फिर देखा-देखी जो मेन मकसद था लोगों को एजुकेट करना, कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। वो माशाल्लाह लोग अब आप सुबह खुद ही देखें कि सोशल मीडिया ऑन करें तो लोगों ने अपने घर की गली मोहल्लों की तस्वीरें लगाई होती हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं एक तो बैकफुट पे चला गया कि अब लोग खुद करने लग गए हैं, तो अच्छी बात है। एक फिर जो है भेड़-चाल का शिकार इंसान हो जाता, तो मैंने वो ट्रेंड चेंज कर दिया। अब उस तरफ मैं इतनी पोस्ट नहीं लगाता, लेकिन फिर भी कोई मसला है तो उसको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हल करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा उसमें ये है कि जो अब सियासत पिछले 4-5 माह से जितनी गर्म हो गई है हमारे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो अब बड़ा डर लगता है किसी भी पोस्ट को करते हुए। वो डर इसलिए लगता है कि लोग आजकल 1 मिनट नहीं लगाते अपना ताल्लुक़, अपनी दोस्ती, अपनी हमसायगिरी ख़त्म करते हुए, और मैं बड़ा इस चीज़ से डरता हूँ कि जो ताल्लुक़ है या जो दोस्त हैं या जो भाई हैं, वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं इंसान के, और एक सियासी पोस्ट के पीछे मैं उनको ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा-सा जो है लो प्रोफाइल पे चला गया हूँ। नहीं, क्या आप, मेरा जो सबसे मेन जो क्वेश्चन था आपके पास आने का, क्या आप समझते हैं कि कुछ सालों में ये पॉलिटिक्स के चक्करों में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी फैल गई है, मिसबिहेव फैल चुका है? वो इस तरह के सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ी आपको एक रिलैक्सेशन है, या एक जो आपको एक बहुत बड़ा जो आपको एज है, वो ये है कि आपने अपनी फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। फिर एक नया ट्रेंड आ गया कि अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी जाती है। वो एक लाइसेंस है आपके पास बदतमीज़ी करने का, कि आपका जो मुखालिफ है, और मैं देखा लोगों को कि अक्सर लोगों ने अपने वॉलेट में एक सफ़े पे 12-12 आईडीज़ लिखी होती हैं और उनके पासवर्ड्स लिखे होते हैं, और वो जो उनको बुरा लगता है या जो उनके सियासी पार्टी से मुखालिफ बात करता है, उनको फेक आईडी से जाके उसको बुली करते हैं, और उसको जो है वो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके ख़िलाफ़। इसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं कि कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा बंदा जिसका आप नाम लेना चाहें, जो आप बताना चाहें कि इसकी वजह से ये पॉलिटिक्स जो है वो गंद फैल के रह गया पॉलिटिक्स के आप अंदर? मुझे जहाँ जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको ये बताई है कि नौजवान जो हैं, नहीं, कोई हमारे मसला, आप नौजवानों नाम को लेके हैंडल। बताएं ना, मेंशन तो करें ना उन्हें, कि हमें बताएं कि ये वजह है, शायद इस वजह से आप हल हो सकता है ये मामला। ये हल इस तरह हो सकता है कि लीडरशिप को इस चीज़ को डील करना पड़ेगा। लीडरशिप? कौन हाँ, सी लीडरशिप? लीडरशिप, सियासी लीडरशिप जितनी भी है। पीपल्स पार्टी है, उसको बिलावल को ऊपर से कैरी करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, कि तहज़ीब सिखानी पड़ेगी। इसी तरह नवाज़ शरीफ को करना पड़ेगा, और इसी तरह इमरान खान को करना पड़ेगा। हाँ, स्पेशली इमरान खान को? हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है, वो सबसे ज़्यादा फॉलोइंग और प्रेजेंस जो है वो इमरान खान साहब की। और वो जो एक ये ट्रेंड पिछले 4-5 महीने से चल रहा है कि जो मुखालिफ है वो गद्दार भी है, वो काफिर भी है, और अब तो वो मुशर्रिक भी कर मुशरिक रहा भी है। है, अब वो मुशरिक भी है। तो इस चीज़ से थोड़ी सी परहेज़ करनी चाहिए। सियासत में रवादारी को जो है वो थोड़ा सा रिवाज पाना चाहिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ, इमरान खान और जरदारी की लड़ाई में ये जो नीचे तबका है, ये कंट्रोल करना अपने जज्बात पे जो है ना, इसको अभी इतना नहीं आता, जिसकी वजह से फिर ये सर, सारे हालात बने हैं। 2018 25 जुलाई से पहले हमें बताया गया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 3.5 साल तो हम सिर्फ यही सुनते रहे हैं कि वो चोर, वो डाकू, और मुल्क खा गए। पाकिस्तान में भी यही बात, बाहर के मुल्क चले जाएं तब भी यही बात। 3.5 साल में इस हुकूमत ने क्या किया था कि हमने उनको दोबारा पंजाब की गवर्नमेंट दे दिया? आपने तो नहीं दी। हमने दी है ना, हमने तो नहीं दी। हमने वोट दिए हैं।
नहीं ना, हमने ज़मीनी इलेक्शन जो 20 देखे हुए हैं, देखे देखे उसमें मैं देखें ना, मेरी पहले बात सुने ना, हाँ 20 सीट्स आती हैं और वो जीत जाते हैं। क्या आप इसकी वजह ये समझते हैं कि गवर्नमेंट गलत चल रही थी और वो चलता हुआ कूड़ा शहबाज शरीफ ने ऊपर फेंक लिया, जिसकी वजह से ये 20 सीटें वो हारे? मैं आपको बताता हूँ, देखें शहबाज शरीफ को अवाम ने इल्तिजा नहीं की थी कि ये कूड़ा अपने ऊपर फेंके। ये सारे चक्कर हैं कुर्सी के, पावर गेम। वो भी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए इस गंद में कूदें। रही बात कि अवाम ने 20 सीटों में से 15 सीटें इमरान खान को क्यों दे दी और 3.5 साल क्यों भूल गए, बेसिकली बात यह है कि नैरेटिव बिल्डिंग होती है, बयानिया एक बनाना होता है, और बयानिया वही कामयाब है। सच्चा या झूठा ये बहस बात की है, इसका फैसला तो अल्लाह ताला की ज़ात करेगी। यहाँ अदालतों का तो हमारे जो निज़ाम इंसाफ है वो इतना तेज़ नहीं कि फ़ैसला कर सके, लेकिन बयानिया वही कामयाब है जो आप बेचो और अवाम ख़रीद लो। और अवाम ने उसके इस बयानिए को इमरान खान के कि ये साजिश हुई है और इन चोर डाकुओं ने मिलकर साजिश की, अवाम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उसका इजहार उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में कर दिया। सर ये 2 दिन पहले ही मैं एक बयान सुन रहा था, तो उसमें बात हो रही थी कि लोटों की, और दूसरी बात ये कि जो पीटीआई छोड़ रहे हैं या जो जा रहे हैं वो शिरक कर रहे हैं। तो जो पीटीआई में लोग हैं, क्या वो लोटे नहीं हैं कि वो पहले कौन सी पार्टीज़ में थे और वो जब यहाँ आए वो सादिक और अमीन हो गए? ये थोड़ा मिक्सअप है, इसलिए है कि वो लोग इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी छोड़ के इमरान खान के साथ शामिल हुए थे। तो वो यानी कि अगर आप इलेक्शन से पहले छोड़ जाएं तो सादिक और अमीन है, आपकी खिलाफ दरमियान में छोड़ जाएं तो गलत आप नहीं, वो मैं आपको बताऊँ, नहीं शिरक वाली तो खैर स्टेटमेंट का जो दिफा है वो कोई भी ज़ीशोर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ये बात की, मैं तो ये समझता हूँ, इस बारे में मैं आपसे मैं कहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि जो शिरक का लफ्ज़ है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उनके शरीक नहीं किसी को ठहराना। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता इसमें से लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, कि वो कहना क्या चाह रहे थे। बहरहाल ऐसे मामलात को टच नहीं करना चाहिए, सियासत को सियासत में रखना चाहिए। इस बयान का तो कोई भी दिफा नहीं कर सकता, कम अज़ कम कोई भी जी शोर आदमी नहीं कर सकता। बाकी जो लोटों की आपने बात की ना, मैं इसमें मेरा जो मानना वही है कि जो लोग किसी पार्टी के टिकट पर जीतते हैं, अगर उनमें उनका ज़मीर जाग गया है या वो चाहते हैं कि जी हमारी पार्टी काम ठीक नहीं कर रही, हम दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, इखलाकी तो उनका फ़र्ज़ यही बनता है कि वो पहले इस्तीफ़ा दें, अपनी वो सीट छोड़ दें जिस टिकट पे आए थे, उसके बाद नए इलेक्शन में जाएं। अगर इमरान खान के साथ लोग आए थे तो वो पहले पार्टी अपनी छोड़ के आए थे ना जी, दरमियान में जीतने में वापस सुनने में ये भी तो आ रहा ना कि उनको इसलिए बुलाया गया था कि उनको वजारतें दी जाएंगी, उनको ओहदे दिए जाएंगे। वो तो सब इसी लालच को इलेक्शन लड़ते हैं। हुआ क्या कि 3.5 साल में यही होता रहा कि कोई वजीर दाखिला बन रहा है और कोई कौन सा वजीर बन रहा है, फिर उसी के बाद शफलिंग की जा रही है, यानी कि सबको बारी दी गई। ये क्रिकेट मैच चल रहा था या सियासत हो रही थी? बैटिंग ऑर्डर सेट कर रहे थे ना वो देख रहे थे कि कौन सा बैटिंग ऑर्डर है कि इस चक्करों में आपने 150 की चीज़ 600 पे करा दी, 50 रुपए की चीज़ 200 की हो गई, ठीक है ना। डॉलर आपका 104 110 रुपये चल रहा था, वो आपने चलें जी अब तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है 190 पे करा दिया। नहीं, अब तो डॉलर की बात करने जोगे नहीं रहे ना, डॉलर तो अब देखें 250 पे चला गया, डॉलर 250 पे चला गया। बेसिकली बात यह है कि जब मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हसूल हो किसी भी पार्टी का, अवाम की फलाह ना हो ना, फिर ये सब कुछ हो। सर बस सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्या हमारी सियासत सिर्फ ये है कि हम लोगों की नदी नालियाँ ठीक करवा दें, गलियाँ ठीक करवा दें? क्या सिर्फ ये सियासत है? अवाम के हम अवाम के लिए कुछ करने आए हैं? सियासत लोग मर रहे हैं, बलूचिस्तान में मर रहे हैं, कुछ सूबे जनूबी पंजाब में मर रहे हैं, सैलाब आ रहा है, उसकी कोई नहीं है, बस गलियाँ ठीक करा दो और वोट दे दो। जो कुदरती आफात हैं वो तो अगर अमेरिका और चाइना जैसे ममालिक में भी जब सैलाब आता है ना, वहाँ पे जानी नुकसान भी होता है, माली भी होता है, उसकी एक हद तक आप हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं। जब 25-30 साल 75 साल रिकॉर्ड बारिशों में टूटेंगे तो ये हालात का सामना करना पड़ता है। और बेहतर अंदाज में कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास वसाइल इतने होते हैं कि वो बेहतर अंदाज में इमदाद कर सकते हैं। हमारे क्योंकि वसाइल ही नहीं है, हमारे इदारे डेवलप नहीं हुए, फ़ौज के बगैर जो हमारे सिविल इदारे हैं वो इस काबिल ही नहीं बन सके, आज तक उन पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई। आप अपनी बल्दिया का ही अंदाज़ा लगा लें, दुनिया के ये मसाइल नहीं है। दुनिया अब इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया चांद पे पानी ढूंढ रही है, ठीक है, हम अपनी गलियों में से पानी साफ कर रहे हैं। तो ये मसाइल है ना हमारे। और अब अवाम का बेसिक जो मसला है ना वो है हेल्थ और एजुकेशन, और जो खाने पीने के लिए उनको पैसे चाहिए, उस पे तो हम अब हेल्थ जो है, हेल्थ रिलेटेड है सैनिटेशन से, सफाई सुथराई से।
जब आपकी गलियों में गटरों का पानी होगा तो आपकी क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी? आप मुझे बताएं कैसे आप लोग सेहतमंद रह सकते हैं? चलें सर, अब तो पंजाब की हुकूमत स्टेबल हो चुकी है, बल्कि हर सूबे की हुकूमत ही स्टेबल हो चुकी है इस टाइम। तो अब आप मुझे फ़ाइनल आके ये बताएं कि हम किस तरह से तरक्की की तरफ जा सकते हैं, और हमारे जनाब MPs स्पेशली आसम मजीद साहब या चौधरी शफीक साहब और जितने भी हमारे यहाँ पर है, मैडम फौजिया साहिबा भी हैं, तो वो किस तरह से हमारे लिए काम करें कि हमारे रंगिया खान के मसाइल हल हो सकें। यार इनसे तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि यही MP पिछले 4 साल से हैं हमारे शहर की। जो ये हालत हुई है ये पहले कभी नहीं थी। उसकी वजह बेसिकली इस MP जो हमारा है, इसकी नाअहली, इसका निकम्मापन, इसकी सुस्ती, मेन रीज़न ये। और ये जो मर्ज़ी के शहर कभी भी हमारा इस तरह के हालात का शिकार नहीं था जो कि इन 4 सालों में हुआ। और ज़ाहिरी बात है कि वो इमरान खान तो इसको नहीं कह रहा कि आप सोए रहो, ये यहाँ ड्यूटी इसकी है। लेकिन दिल्ली तो उसने लानी थी ना। अवाम हमारी अभी भी देखें, एक हमारा ट्रेंड बन गया है, अवाम अभी हमारी कहती है जी जिसको वोट पार्टी टिकट देगी हम उसको वोट देंगे। अगर पार्टी का चेहरा यही ईरानी तेल के स्मगलर, यही ज़ख़ीरा अंदोज़, यही सूदखोर, यही लोग प्रॉपर्टी माफिया जो है, अगर यही पार्टियों का चेहरा है, यही टिकट होल्डर्स हैं, और अवाम इन्हीं को वोट दे के और फिर चुप करके सो जाएगी कि अब ऊपर हमारा लीडर सब कुछ ठीक कर देगा, उसने जो भी करना है इन्हीं के ज़रिए करना है, और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप बेहतर हो सके। सर 22 साल एक बंदे ने रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, जिसका नाम राणा रहील था। हक तो उसका बनता था, वो आज़ाद लड़ रहा था और दे दिया गया इनको। और बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि PTI के साथ थे, वो राणा रहील ने जिनको उठाया, उन्होंने भी उसको छोड़कर यहाँ आ गए, और आज वही लोग जगह जगह टकरे मार रहे हैं, उनको भी कोई रखने को तैयार नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि इमरान खान भी पैसे लेकर ही यहाँ पर टिकट दे रहा था। राणा रहील साहब जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब तो उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ रहा नहीं। वैसे तो पार्टी डिसिप्लिन यही होता है कि पार्टी जिसको टिकट दे उसको ओबे करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो जहाँ उन्होंने 22 साल इमरान खान का साथ दिया था, अगर वो 1-2 साल और रुक जाते तो पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट तो कर आसिम मजीद के बारे में सारों को पता था ना कि उन्होंने क्या करना है, भाई। क्या आप नहीं करना। चाहते थे कि 2018 के इलेक्शंस में अगर इमरान खान किसी चलते फिरते जंगली को भी अगर टिकट दे देता रहा तो उसने भी जीत जाना था, क्योंकि 2018 का इलेक्शन था ही इमरान खान का। लेकिन फिर भी उन्हीं चोरों को लाया गया जो नून लीग के साथ थे, उन्हीं चोरों को लाया गया जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, ठीक है ना। तो तब्दीली तो फिर भी नहीं आई। इसका मतलब है कि इमरान खान भी कुर्सी के लिए खेल रहा था। ये एक प्रोसेस है, देखें ना, अब 4 साल के बाद आखिर इमरान खान भी एनालाइज कर रहा होगा ना कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई, तो अब तो कोई की जा सकती है कि अगली दफ़ा ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें, सबसे पहला किरदार आपकी आवाम का जो जिसने वोट देना, अगर सही बंदे को, सही इंसान को टिकट नहीं मिलता तो हम कोई भेड़ बकरियां तो नहीं कि ऊपर से, वैसे तो हमें ये सिखाया जाता है कि हम कोई गुलाम है, तो इनको भी ये बोलना चाहिए कि यार हम कोई गुलाम नहीं है कि वो ऊपर से आप अगर किसी ईरानी तेल के स्मगलर को हमारे ऊपर बिठाओगे और हम जनाब चुप करके उसको मोहरे लगा दें, रिजेक्ट कर दें। अवाम ने रिजेक्ट करना, अगली दफ़ा पार्टी टिकट नहीं देगी। चलें, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतना टाइम दिया। ये थे हमारे साथ ख़याम काज़िम वड़ैच साहब, और इनके व्यूज़ भी हमने लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी अब हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगी, ना कि अपनी कुर्सियों के बारे में। और हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे, और तब तक जब तक हमारे अंदर जान में जान है, सांस चल रहा है, इन टांगों में जान है, हम लोगों के लिए काम करेंगे और इस मुल्क में खुशहाली लाएंगे। आपका दोस्त अली रज़ा, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।